हम प्रेरितों के काम की पुस्तक से अध्ययन करते आए हैं पिछले समयों में, और आज भी हम उसी भाग में जाएंगे। हम निकाले प्रेरितों के काम की पुस्तक, उसका 12 अध्याय और उसकी 24 आयत से 13 अध्याय की 13 आयत तक पढ़ लेंगे। प्रेरितों के काम 12 अध्याय 24वीं आयत से 13 अध्याय की 13 आयत तक कोई भी भाई लोग मिलकर पढ़ सकते हैं। परंतु परमेश्वर का वचन बढ़ता और फैलता गया। जब बरनबास और शाऊल अपनी सेवा पूरी कर चुके तो यूहन्ना को, जो मरकुस कहलाता है, साथ लेकर यरूशलेम से लौटे। अंताकिया की कलीसिया में कई भविष्यद्वक्ता और उपदेशक थे, जैसे बरनबास और शमौन जो नीगर कहलाता है, और लूकियुस कुरेनी, और चौथाई देश के राजा हेरोदेस का दूध भाई मनाहेम और शाऊल। जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। तब उन्होंने उपवास और प्रार्थना करके और उन पर हाथ रखकर उन्हें विदा किया। पद 4। तो वे पवित्र आत्मा से भेजे हुए सिलूकिया को गए और वहां से जहाज पर चढ़कर कुप्रोस को चले और सलमीस में पहुंचकर परमेश्वर का वचन यहूदियों के आराधनालयों में सुनाया। और यूहन्ना उनका सेवक था। और उस सारे टापू में होते हुए पापुस तक पहुंचे। वहां उन्हें बार यीशु नाम एक यहूदी टोना और झूठा भविष्यवक्ता मिला। वह सिरगियुस पौलुस सूबे के साथ था, जो बुद्धिमान पुरुष था। उसने बरनबास और शाऊल को अपने पास बुलाकर परमेश्वर का वचन सुनाना चाहा, परंतु इलीमास टोने ने, क्योंकि यही उसके नाम का अर्थ है, उनका सामना करके सूबे को विश्वास करने से रोकना चाहा। तब शाऊल ने, जिसका नाम पौलुस भी है, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो उसकी ओर टकटकी लगाकर कहा, हे सारे कपट और सब चतुराई से भरे हुए शैतान की संतान, सकल धर्म के बैरी, क्या तू प्रभु के सीधे मार्गों को टेढ़ा करना ना छोड़ेगा? अब देख, प्रभु का हाथ तुझ पर लगा है और तू कुछ समय तक अंधा रहेगा और सूर्य को ना देखेगा। तब तुरंत धुंधलाई और अंधेरा उस पर छा गया और वह इधर उधर टटोलने लगा ताकि कोई उसका हाथ पकड़ के ले चले। तब सुबह ने जो हुआ था देखकर और प्रभु के उपदेश से चकित होकर विश्वास किया। और पौलुस और उसके साथी पाफुस ने जहाज खोलकर पंफुदिया के पिरगा में आए और यूहन्ना उन्हें छोड़कर यरूशलेम को लौट गया। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर अधिकाई से आशीष दे। पद 12 का 24 में हम पढ़ते हैं, परंतु परमेश्वर का वचन बढ़ता और फैलता गया। इस आयत को ऊपर के संदर्भ से जोड़ा गया है। वहां पर हमने देखा था पिछले अध्ययन में कि किस प्रकार हेरोदेश एक व्याख्यान देता है, और उसका व्याख्यान जो है इतना आकर्षक था कि लोग पुकार उठे कि ये मनुष्य का नहीं परंतु परमेश्वर का शब्द है। और हम देखते हैं कि इसलिए कि वहां पर परमेश्वर की नहीं परंतु मनुष्य की महिमा हुई, और वहां पर एक स्वर्गदूत जो है वो उस हेरोदेस को मारता है, ताड़ना देता है, और वो कीड़े पड़कर मर जाता है। और हमने देखा था कि ये कितनी ही एक भयंकर बात है जब
परमेश्वर एक ऐसे व्यक्ति से डील करता है जिसने अपनी महिमा को चाहा हो, न कि परमेश्वर की। और किस प्रकार से परमेश्वर बात से घृणा करता है। और हम एक ऐसी बात को देखते हैं जो हमने मतलब आमतौर पर देखने सुनने नहीं आते। एक व्यक्ति की तुरंत कीड़े लगकर मर जाए, मतलब क्या ही भयानक दंड ये है। एक बात समझ में आती है, वो ये है कि परमेश्वर जो है वो अ, अपने वचन से और अपनी महिमा के से समझौता नहीं करता। हम एक स्थान पर परमेश्वर के वचन में इस प्रकार पढ़ते हैं कि परमेश्वर कहते हैं, मैं अपनी महिमा किसी को नहीं दूंगा। प्रभु सहायता करे कि हम अपने जीवन में इस बात को ध्यान रखें। अ, हम अपने परमेश्वर की महिमा के लिए, अपने प्रभु की महिमा के लिए जीवित हैं। कभी भी हम अपनी तारीफ, अपनी महिमा, अपने बड़प्पन या अपने दिखावे के लिए कुछ कार्य न करें। या कभी इस प्रकार का कोई विचार हमारे मन में आता है तो हम उसका खंडन करें और हम उसको प्रभु की महिमा में दें। और फिर 24 आयत में हम पढ़ते हैं कि परंतु परमेश्वर का वचन बढ़ता और फैलता गया। देखिए, जब यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है कि परमेश्वर का वचन बढ़ता और फैलता गया, तो आ, यहाँ पर दो अर्थ छुपे हुए हैं। पहली बात, अ, स्पष्ट रूप से जब इन प्रेरित के काम की पुस्तक को पढ़ते हैं तो समझ में आती है कि परमेश्वर का वचन एक जगह से दूसरे जगह तक, एक संस्कृति, एक राज्य के लोगों से दूसरे राज्य के लोगों तक पहुंचता जा रहा था। मतलब वो सीमाओं में बढ़ता जा रहा था। यरूशलेम से वो अंताकिया तक, फिर सामरिया तक, अलग अलग स्थानों पे दूर दूर दूसरे दूसरे राज्यों में, प्रांतों में और देशों में वो पहुंचने लगा था। एक मायने तो ये है, लेकिन साथ ही एक और इसका अर्थ, जब हम इस पुस्तक को पढ़ते हैं तो एक और इसका जो अर्थ समझ में आता है वो ये है कि परमेश्वर का वचन बढ़ता गया और फैलता गया। मतलब परमेश्वर का वचन विश्वासियों के अंदर उन्नति कर रहा था। वो वो विश्वासियों के अंदर या सुनने वालों के अंदर, विश्वास करने वालों के अंदर फलवंत हो रहा था। परमेश्वर का वचन बहुत सामर्थ्य के साथ उनके अंदर कार्य करता था, फलता था, जिसके लक्षण हम उस समय के विश्वासी लोगों में देख सकते हैं। हमने पढ़ा था जबकि सुसमाचार जब अंताकिया में पहुंचा, किस प्रकार से वहां पर परमेश्वर के कार्य हुए, लोगों ने विश्वास किया। और हम देखते हैं किस प्रकार वहां पर सबसे पहले लोग मसीही कहला। प्रियो, न केवल परमेश्वर का वचन उस समय पर दूर दूर तक फैल रहा था, परंतु एक और सच्चाई जो यहाँ पर समझ में आती है इन भागों को पढ़ने से, वो ये है कि परमेश्वर का वचन लोगों के अंदर समाकर फलवंत हो रहा था। वचन का प्रभाव उनके प्रतिदिन के जीवनों में, निर्णयों में, कार्यों में, चाल चलन में दिखाई देने लगा। प्रभु सहायता करे प्रियो। एक जो महत्वपूर्ण बात हम यहाँ से सीख सकते हैं, या एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसमें हम अपने आप को रख सकते हैं, क्या परमेश्वर का वचन मुझ में फलवंत होता है क्या? प्रियो, मैं एक प्रश्न के साथ आगे बढ़ना चाहता हूँ। जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ने बैठते हैं, जब आप परमेश्वर के वचन को व्यक्तिगत रीति से पढ़ने बैठते हैं, आप कोई संदेश सुनते हैं, क्या परमेश्वर का वचन आपको ग्रिप करता है क्या? आपको जकड़ता है क्या? और क्या आप वचन जब सुनते हैं, मनन के द्वारा खुद पढ़ते हैं या वचन सुनते हैं, तब आप उस पर ध्यान करते हैं क्या? अपने जीवन को उस वचन में पुरो देते हैं क्या, कि परमेश्वर का वचन आपके जीवन को जांचे, परखे और हम निर्णय लें कि हमें क्या करना? देखिए, अगर ये एक बात हमारे जीवन में नहीं है ना, तो हमारा वचन सुनना और वचन ध्यान मनन के द्वारा भी वचन को पाना कोई ज्यादा मायने नहीं रखता। देखिए, हम
शास्त्री और फरीसियों के बारे में पढ़ते हैं कि उन्हें परमेश्वर की व्यवस्था का पूरा ज्ञान था, है ना। और वो हर बात को जानते थे, परमेश्वर के वचन की धर्म नियमों को। लेकिन हम देखते हैं कि वो मसीहा को पहचानने से और उस पर विश्वास करने से चूक गए, परंतु उन्होंने मसीहा को क्रूस पर चढ़ा दिया। हम एक बीज बोने वाले का दृष्टांत पढ़ते हैं, जहां पर हम बीज के फलवंत होने के विषय में पढ़ते हैं, है ना। वहां पर हम पढ़ते हैं कि कहीं पर 30 गुना, कहीं पर 60 गुना, कहीं पर 100 गुना फल लगा। प्रियो, परमेश्वर बड़ी करुणा और अनुग्रह में हमें वचन सिखाते हैं। जब हम बाइबल पढ़ने बैठते हैं, परमेश्वर बड़ी करुणा में, अनुग्रह में हमसे बातें करते हैं। और मैं निश्चय जानता हूँ कि मेरे साथ, आपके साथ, हर एक विश्वासी के साथ ये बहुत एक सहज बात है कि परमेश्वर का वचन उससे बातें करता है। जब हम वचन सुनते हैं तब परमेश्वर का वचन हमसे बातें करता है। लेकिन प्रश्न ये है कि क्या उस वचन को हम अपने हृदय में जमने देते हैं क्या? क्या वो वचन हमारे अंदर फलवंत होता है क्या? क्या वो वचन हमारे जीवनों को बदलता है क्या? हम आने वाले समय में उसके परिणामों को, प्रभाव को अपने जीवन में देख पाते हैं क्या? प्रभु सहायता करे। हम वचन पे, जैसे प्रभु के दास कहता है, वचन को सुनने वाले ही नहीं परंतु उस पर चलने वाले भी बनो। हम इस नए नियम की कलीसियाओं को जब देखते हैं, प्रेरित के काम की पुस्तक में, एक बहुत विशेष बात इनमें थी कि जब ये वचन सुनते थे और जो लोग विश्वास करते थे, उनके जीवन के अंदर परमेश्वर के वचन के अनुसार कार्य और सामर्थ देखी जाती। ठीक है, प्रभु सहायता करे। आगे बढ़ते हैं। उसकी 25वीं आयत, वहां पर लिखा है, जब बरनबास और शाऊल अपनी सेवा पूरी कर चुके तो यूहन्ना, जो मरकुस कहलाता है, साथ लेकर यरूशलेम को लौटे। अब यहाँ पर लिखा है बरनबास और शाऊल अपनी सेवा पूरी कर चुके तो वो वापस यरूशलेम से लौटे। तो आप बता सकते हैं ये कौन सी सेवा करने यरूशलेम गए थे? जल्दी से बताएं जिन्हें मालूम हो। 11 अध्याय और उसकी 28 से 30 आयत में हम उस सेवा को देखते हैं जिसको करने के लिए ये यरूशलेम आए थे। क्या सेवा थी? बताइए। गिफ्ट भेजने के लिए। ये गिफ्ट भेजने के लिए आए थे। गिफ्ट किसने भेजा था? गिफ्ट किसने भेजा था? अकाल के समय। अकाल का समय था, बिल्कुल सही बात है। गिफ्ट भेजा किसने था? अंताकिया की कलीसिया ने। अंताकिया की कलीसिया ने यरूशलेम की कलीसिया को भेजा था और उसके लिए शाऊल और बरनबास को चुना था कि आप लोग जाइए और ये कठिन समय में हमारे भेंट और दान को आप पहुंचा के आइए। उस सेवा के विषय में लिखा है कि इन्होंने उस सेवा को पूरा किया। प्रियो, जब हम कलीसियाई संगति में है ना, तो परमेश्वर अपने लोगों को कई छोटे बड़े अवसर प्रदान करता है सेवा करने की। आप समझ रहे हैं? जो बहुत टाइम बाउंडेड सेवा रहती है, मतलब शायद 1 दिन की हो, शायद 10 दिन की हो, चाहे 1 महीने की हो, या कोई एक विशेष कार्य हो कि ये कार्य करना है। ऐसा आज भी होता है। कलीसिया में परमेश्वर अलग अलग भाइयों को, बहनों को अलग अलग जिम्मेदारी पूरा करने का अवसर देते हैं, चाहे वो धन के द्वारा हो, चाहे परिश्रम करने के द्वारा हो, या कुछ और अलग अलग प्रकार से। यहाँ पर बरनबास और शाऊल ने एक एक इतना अच्छा उदाहरण रखा है कि जो सेवा उन्हें दी गई थी वो ईमानदारी से उन्होंने पूरी की। उनको जो धन दिया गया था वो ईमानदारी से जाकर उन्होंने बिना किसी चोरी चालाकी के उन्होंने एक कलीसिया से उस दूसरी कलीसिया तक उस धन को पहुंचाया।
और अपना कार्य पूरा किया। प्रियो, ऐसे कई समय हमारे सामने पिछले दिनों आए हैं, और अगर मैं कहूँ तो आगे भी आएंगे, प्रभु जब तक हमें कलीसिया में रखता है। जब भी ऐसा समय आए, परमेश्वर जो भी सेवा हमें दे कलीसिया के तौर पर, एक विश्वासी के तौर पर, हमें बहुत ईमानदारी के साथ उस कार्य को पूरा करना है। एक बहुत ही उत्कृष्ट उदाहरण यहाँ पर हम देखते हैं पौलुस, शाऊल और बरनबास का, जिन्होंने अपने कार्य को पूरा किया। फिर हम देखते हैं कि वो वहां से वापस अंताकिया को लौटे, यरूशलेम से वापस वो अंताकिया आ गए, और साथ में यूहन्ना, जो मरकुस कहलाता है, मरकुस यूहन्ना दो नाम है उनके, वो जो है वो भी अंताकिया में इन भाइयों के साथ आ गए। ठीक है, अब 13 अध्याय शुरू होता है, और वो अंताकिया में आ चुके हैं, और अंताकिया की कलीसिया के बारे में हम कुछ बातों को देखते हैं। तो इसकी एक आयत को पढ़िए, 13 अध्याय उसकी एक आयत। अंताकिया की कलीसिया में अंताकिया की कलीसिया में पढ़िए पढ़िए। अंताकिया की कलीसिया में कितने भविष्यवक्ता और उपदेशक थे, अर्थात बरनबास और शमौन जो निगर निगर कहलाता है, और लुकितियुस कुरेनी, और देश की चौथाई का दूध भाई मनहेम और शाऊल। अब देखिए, इस कलीसिया के बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया गया, बहुत ज्यादा बातें नहीं बोली गई है, लेकिन वो बात हमारे लिए बहुत बड़ी एक चुनौती या सबक लेकर आती है। वहां पर लिखा, अंताकिया की कलीसिया में कितने भविष्यवक्ता थे और उपदेशक थे, और उनके नाम दिए गए हैं, बरनबास, शमौन जो निगर कहलाता है, लुकियुस कुरेनी, और मनाहेम जो हेरोदेश का दूधा भाई था। अब देखिए, ये छोटा सा इंट्रोडक्शन है ना, इस कलीसिया की कई खासियत को या विशेषताओं को बताता है, जो हमें सीखने और हमारे जीवन में लागू करने की जरूरत है। अंताकिया की कलीसिया एक नई कलीसिया, आप समझिएगा, बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ है इस कलीसिया को अस्तित्व में आए हुए, लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ इस कलीसिया का जो झुंड है, वहां पर जो भविष्यवक्ता और उपदेशक तैयार हो चुके हैं। आप समझ रहे हैं, ऐसी बड़ी जिम्मेदारियों को लेने के लिए, परमेश्वर के वचन को बांटने के लिए वहां पर लोग हैं, अलग अलग संस्कृति और अलग अलग बैकग्राउंड से लोग आए हुए हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि हेरोदेस का दूधा भाई मनाहेम है, मतलब ये जो मनाहेम सर रहे होंगे, बहुत एक रिच घराने से रहे होंगे, और अलग ही एक इनका बैकग्राउंड रहा होगा। उसके बाद कई लोगों को हम देखते हैं, वो अलग अलग, कोई कुरेनी है ना। तो अलग अलग संस्कृति, भाषा और अलग अलग आर्थिक स्तर से लोग इस कलीसिया में है। और इनकी विशेषता क्या है कि इन्होंने बहुत जल्दी आत्मिक उन्नति की है। इनकी इनकी आत्मिक उन्नति बहुत सराहनीय है। कैसे बोल सकते हैं? क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं कि वो लोग जो हैं, उनमें भविष्यवक्ता और उपदेशक जैसे लोग, जिम्मेदार लोग तैयार हुए। प्रियो, कई बार ऐसा देखने में आता है कि विश्वासी लोग सीखते रहते हैं, लेकिन एक जिम्मेदारी लेने के स्तर तक कभी नहीं पहुंचते। देखिए, जब मैं आपसे ये बात कह रहा हूँ तो ये नहीं बोलना चाहता हूँ कि कलीसिया में हर एक व्यक्ति एक समय के बाद भाषण देने वाला बन जाए या भविष्यवाणी करने वाला बन जाए, उसका मतलब ये नहीं है। परंतु उसका मतलब ये है कि सीखते सीखते इतना परिपक्व हो जाए कि वो अपने बारे में, उसको अपने बारे में कि मुझे नहीं मिल रहा, मुझे नहीं पूछा, और मुझे ऐसा बोल दिया, और मेरे साथ तो ऐसा हो गया है, इन सब से ऊपर उठकर वो लोगों की मदद करने लग जाए। वो जो भी प्रभु ने उसको वरदान दिया है, उसको लेकर कलीसिया के भाई बहनों को फायदा पहुंचाने लग जाए। अपने
अपने योग्यताओं के द्वारा, वरदानों के द्वारा, अपने धन के द्वारा, मदद करने के द्वारा। ये है उन्नति। जब कलीसिया के विश्वासी भाई बहन लोग कलीसिया के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझने लगते हैं, जिम्मेदारी उठाने लगते हैं, उसे उसे हम आत्मिक रूप से उन्नत विश्वासी लोग कह सकते। यहाँ पर कुछ लोग थे जो बहुत ही जल्दी तैयार हुए थे। क्यों? ताकि कलीसिया की जिम्मेदारी को उठा सके। और फिर हम देखते हैं कि 2 आयत में लिखा है, जब वे उपवास सहित प्रभु से प्रार्थना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा कि मेरे निमित्त बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। अब देखिए, इस कलीसिया की कुछ और विशेषताएं हैं। हम ऊपर पढ़ते हैं कि कितने भविष्यवक्ता और उपदेशक थे। कितने मतलब ऐसा बताया गया है विशेषता देकर कि एक से अधिक बहुत सारे उपदेशक और भविष्यवाणी करने वाले थे। लेकिन आगे जैसे ही हम पढ़ते हैं तो हम उन्हें ये नहीं पढ़ते हैं कि वो सेवा तो होती होगी निश्चय वचन बांटने की, लेकिन वो लोग क्या कर रहे हैं? भाषण देने में निपुण है। कलीसिया के अंदर वो लोग उपवास और प्रार्थना और आराधना में समय बिता रहे हैं। आप समझ रहे हैं? ये मैं ऐसा सोचता हूँ जब इस भाग पर मैं मनन कर रहा हूँ, अभी जब हम इस भाग को मनन कर रहे, एक बात जो मेरे मन में आती है, शायद यही एक कारण रहा होगा कि इस कलीसिया में बहुत आत्मिक उन्नति हुई। क्या? कि वो लोग क्या करते थे? मिलकर प्रार्थना करते थे, मिलकर आराधना करते थे और उपवास करते थे। हम नई नियम की कलीसियाओं में इस एक प्रैक्टिस को देखते हैं। वो लोग प्रार्थना करने में, वचन पढ़ने में, रोटी तोड़ने में, उपवास करने में समय बिताते थे। और निश्चय एक कारण, ये मुख्य कारण रहा होगा कि अंताकिया की कलीसिया या उस समय की कलीसिया बहुत उन्नति किया करती थी। प्रभु सहायता करे कि इन इन नए नियम की कलीसिया से जो व्यवहारिक बातें हम सीखते हैं उसे व्यक्तिगत और कलीसियाई रूप में हम उसको प्रैक्टिस कर सके। अब देखिए, वहां पर जब वो लोग उपवास सहित उपासना कर रहे थे और प्रार्थना कर रहे थे तो हम देखते हैं कि परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा उनसे कुछ कहता है कि मेरे लिए मेरे निमित्त बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। अब देखिए, 2 बातें हम यहाँ पर सीखते हैं। पहली बात कि जब कलीसिया एकजुट होकर प्रार्थना में, उपवास में और आराधना में एकजुट होकर समय बिताती है, यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर का आत्मा उनसे बातें करता है। परमेश्वर का आत्मा अपनी सच्चाइयों को, मार्गदर्शन को, कलीसिया को क्या करना है ये प्रकट करता है। कब? जब कलीसिया एक मन होकर प्रार्थना में और उपवास में और आराधना में समय को बिताती। प्रियो, एक बार और परमेश्वर का वचन बताता है कि कलीसियाई संगति कितनी ही महत्वपूर्ण है। कलीसिया का एकजुट बनकर रहना, एकता में बने रहना और एक होकर प्रार्थना करना कितना जरूरी। वो समय है जब परमेश्वर का आत्मा अपनी योजनाओं को प्रकट करे। दूसरी बात, कलीसिया में परमेश्वर का आत्मा है जो कार्यों का बंटवारा करता है। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर का आत्मा निर्धारित करता है कि कलीसिया में कौन भाई क्या काम करेंगे, क्या जिम्मेदारी पूरी करेंगे, और कौन बहन क्या काम करेगी, क्या जिम्मेदारी को पूरी करेगी। यहाँ पर पवित्र आत्मा बता रहा है शाऊल और बरनबास को क्या करना है। देखिए, इसको समझने के लिए एक आयत पढ़ लीजिए जल्दी से, 1 कुरिन्थियों 12 का 4 से 11, जल्दी से पढ़िए। 1 कुरिन्थियों 12 का 4 से 11। वरदान तो कई प्रकार के हैं परंतु आत्मा एक ही है, और सेवा भी कई प्रकार की है परंतु प्रभु एक ही है।
और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं, परंतु परमेश्वर एक ही है जो सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है। किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है, क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती हैं और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें, और किसी को उसी आत्मा से विश्वास, और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। फिर किसी को सामर्थ के काम करने की शक्ति, और किसी को भविष्यवाणी करने की, और किसी को आत्माओं की परख, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा, और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा करवाता है, और जिसे जो चाहता है वो बांट देता है। वो प्रभावशाली आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा वो करवाता है और जिसे चाहता है उसे बांट देता है। मेरे भाई बहनों, मैं एक बार फिर परमेश्वर के वचन के आधार पर आपको इस सैद्धांतिक बात को बताना चाहता हूँ कि कलीसिया में परमेश्वर का आत्मा है जो निर्धारण करता है कि कलीसिया का संचालन कैसे होगा, कलीसिया में कौन कौन सी जिम्मेदारियों को पूरा करेगा। देखिए, कलीसिया मनुष्य के द्वारा स्थापित की गई, मनुष्य के द्वारा संचालित होने वाली, मनुष्य की अगुवाई में चलने वाली एक संस्था नहीं है। इसका पूर्ण नियंत्रण परमेश्वर के हाथ में। बड़े दुख की बात है कि कई बार मनुष्य इस नियंत्रण को अपने हाथ में लेने की गलती कर बैठते हैं या करने की कोशिश करते हैं, पर परमेश्वर का वचन बताता है कि कलीसिया का सर प्रभु यीशु मसीह है और पवित्र आत्मा है जो इसका संचालन करते हैं। प्रभु सहायता करे। यहाँ पर हम देखते हैं कि कलीसिया वरदानों को बांटते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि जब उन्हें बताया गया, तीसरी आयत में लिखा है, तब उन्होंने उपवास और प्रार्थना करके उन पर हाथ रख के उन्हें विदा किया। देखिए, जब पवित्र आत्मा ने उन पर कुछ प्रकट किया ना, तो उन्होंने एक्सेप्ट किया और वैसा ही किया। आप समझ रहे हैं प्रियो? ये कलीसिया की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि परमेश्वर का आत्मा जो दिखाता है उसे करे। जब परमेश्वर का आत्मा दिखाता है कि कलीसिया में उस भाई या उस बहन को वो वरदान या वो कार्य, वो जिम्मेदारी दी गई है, तो उसको समर्थन करते हुए उस सेवा के लिए प्रोत्साहित करना ये कलीसिया की जिम्मेदारी। देखिए, मैं एक बार फिर आपको बोलना चाहता हूँ कि कलीसिया महज ए, एक ऐसी सोसाइटी नहीं है जहां पर आप एक सदस्य हैं और रविवार को सुबह जुड़ना, आपको जूम मीटिंग में, अभी मीटिंग है इसलिए जुड़ते हैं, जब यहाँ पर ऑनलाइन खत्म हो जाएगी ऑफलाइन जाएंगे, फिर वेडनेसडे और फ्राइडे आएंगे और हम वचन की सेवा नहीं करते हैं, हम गीत लीड नहीं करते हैं, इसलिए हमारा काम है बस जाना और आ जाना। नहीं प्रिय, यहाँ पर हम कई बड़ी जिम्मेदारियों को देखते हैं जहाँ पर कलीसिया के लोग प्रार्थना कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, परमेश्वर की आत्मा को, क्या वाणी को सुन पा रहे हैं और उसके अनुसार चल रहे हैं। प्रभु सहायता करते। अब आगे बढ़े, 14 आयत, वहां पर लिखा है 4 आयत, 4, 5 और 6, 4 और 5। सो वे पवित्र आत्मा के भेजे हुए सिलिकुआ को गए और वहां से जहाज पर चढ़कर कुप्रुस को चले और सलमीस में पहुंचकर परमेश्वर का वचन यहूदियों की आराधनालयों में सुनाया और यूहन्ना उनका सेवक था। अब देखिए, ये यहाँ पर एक और हम बात सीखते हैं। वे पवित्र आत्मा के भेजे हुए सिलिकुआ को गए और आगे कहीं और जगह पर गए, ऐसा लिखा गया। देखिए, 3 बातें यहाँ पर हम समझते हैं इस भाग में। पवित्र आत्मा को पाना, ध्यान दीजिएगा, पवित्र आत्मा को पाना, पवित्र आत्मा की आवाज सुन पाना या उसकी अगुवाई पाना, और तीसरी बात, पवित्र आत्मा ने जो आज्ञा दी है, अगुवाई दी है, उसके अनुसार करना। ये तीनों अलग अलग बातें हैं। आप समझ रहे हैं? पवित्र आत्मा पाना एक अलग बात है, पवित्र आत्मा की आवाज के प्रति संवेदनशील होना, उसकी अगुवाई पाना दूसरी बात है, और जो अगुवाई पाई है, पवित्र आत्मा ने कहा उसके अनुसार चलना, ये एक तीसरी बात।
जब हम विश्वास करते हैं, पवित्र आत्मा हमें दान में मिलता है। पवित्र आत्मा विश्वासियों से बातें करता है, उन्हें उभारता है। और जब परमेश्वर का आत्मा कुछ कहे तो मनुष्य या तो उसे मानेगा या उसे नहीं मानेगा। ये विश्वासियों के बारे में मैं कह रहा हूं। या तो हम पवित्र आत्मा की बातों को मान सकते हैं या उसे बुझाकर अपनी मनमानी कर सकते हैं। यहाँ पर कलीसिया को और पौलुस और बरनबास को हम देखते हैं कि जो वो लोग परमेश्वर के आत्मा ने जो कुछ उनसे कहा वो मानकर प्रभु की सेवा के लिए निकल। प्रियो, यदि आप परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे ना, तो आपको बहुत आश्चर्य होगा कि उत्पत्ति से अगर आप पढ़ते हुए आए प्रकाशित वाक्य तक, तो न केवल नए नियम में जब पवित्र आत्मा उतरा प्रेरित के काम की पुस्तक में, परंतु पुराने नियम में भी अपने कार्यों को करवाने के लिए परमेश्वर अपने आत्मा को मनुष्यों के अंदर भेजते थे कुछ समय के लिए। और वो आत्मा उन लोगों के जीवन को बदलता था, और जब वो उस आत्मा के अनुसार चलते थे तो परमेश्वर का कार्य उनके जीवन से होता था। देखिए, जल्दी से एक आयत पढ़िए, पहला शमूएल 10:6 से 7। पहला शमूएल 10:6 से 7। जल्दी से पढ़े जिन्हें मिले। पहला शमूएल 10:6 से 7। यहोवा तब यहोवा का आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा और तू उनके साथ होकर नबूवत करने लगेगा और तू परिवर्तित होकर और ही मनुष्य हो जाएगा। और जब ये चिन्ह तुझे देख पड़ेंगे तब जो काम करने का अवसर तुझे मिले उसमें लग जाना, क्योंकि परमेश्वर तेरे संग रहेगा। देखिए, आप इस भाग को समझ रहे हैं। वहां पर शमूएल भविष्यवक्ता शाऊल का को बोल रहा है कि परमेश्वर का आत्मा तुझ पर उतरेगा और तू परिवर्तित हो जाएगा। इसका मतलब नहीं कुछ और आदमी बन जाएगा, मतलब उसका वो परमेश्वर की सामर्थ्य से भरने के कारण वो बदल जाएगा। और आज के संदर्भ में अगर हम समझें, तो जैसे एक विश्वासी को पवित्र आत्मा मिलता है, तो पवित्र आत्मा के द्वारा वो नया जन्म पाता है, वो एक नया इंसान बन जाता है। आप समझ रहे हैं। और उसके बाद शाऊल कहता है कि जो सा वो तुझे दिखाए करने के लिए कहे तू करना। प्रियो, यदि आप इसके पहले न्यायों की किताब में पढ़ेंगे, तब भी आप पढ़ेंगे परमेश्वर का आत्मा उतरता था, शिमशोन पर उतरता था और वो पराक्रम के कार्य करता था। प्रियो, कितना ही अद्भुत है परमेश्वर का वचन, और उसका इस प्रकार अपने लोगों के साथ डील करना कितना ही अद्भुत और रोमांचकारी। क्यों परमेश्वर के आत्मा के प्रति संवेदनशील होना जरूरी है? क्योंकि आदि से आज तक परमेश्वर ऐसे ही अपने लोगों के जीवन में कार्य करता है। जो लोग परमेश्वर के आत्मा के प्रति संवेदनशील रहते हैं, परमेश्वर ने अपना आत्मा दिया है विश्वासियों को। जो लोग उसकी मानते हैं, सबमिट करते हैं, परमेश्वर उनके द्वारा सामर्थ्य के काम करता है। प्रभु सहायता करे। हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब हम आगे का भाग पढ़ेंगे नहीं, बहुत सरल है और समय भी खत्म हो गया, इसलिए दो बातें देखकर समाप्त करेंगे। वहां पर हम देखते हैं कि जो एक यहूदी टोना है और जो है वो एक सूबे है, और जो है सूबे विश्वास करना चाहता है, लेकिन जो वो टोना है वो मतलब विश्वास करने से रोकता है। तो पौलुस उसे डांटता है और वहां पर परमेश्वर का दंड उस जादूगर टोने पर आता है, और उसके बाद वो अंधा होकर वहां से चले जाता है और सुबह विश्वास करता है। अनेक बात सीख सकते हैं, लेकिन एक बात बताकर आगे बढ़ रहा हूँ कि देखिए, कोई भी जादू टोना और ये तांत्रिक शक्तियां प्रभु यीशु मसीह के सामने, उसकी सामर्थ के सामने कुछ नहीं है। ये आप आज लिख लीजिए अपनी किताब में। प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ और सच्चे परमेश्वर की सामर्थ के सामने कोई जादू टोना और कुछ भी नहीं चल सकता। इसलिए कभी ऐसी बातों से आपका सामना हो तो डरने की जरूरत नहीं है। प्रभु यीशु मसीह सामर्थी है, परमेश्वर, उनके सामने दुष्ट आत्मा टिक नहीं सकती। इसलिए वो जादू टोने तांत्रिक करने वाले व्यक्ति को जब प्रभु यीशु मसीह के नाम से पौलुस जब उसको डांटता है और कहता है कि अब प्रभु का हाथ तुझ पर पड़ेगा और तू अंधा हो जाएगा, तो वो तुरंत अंधा हो जाता है। ठीक है, आखिरी बात हम देखकर समाप्त करेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं कि यूहन्ना जो मरकुस उनके साथ आया था,
वापस छोड़कर चले जाता है। और मैं जब इस भाग को पढ़ रहा था तो मुझे एक बहुत एक ऐसी एक परमेश्वर के आत्मा ने एक इतनी उत्साह देने वाली बात प्रकट की है। आपको ध्यान है पूरी बाइबल में कहीं पर भी ये जिक्र नहीं है कि यूहन्ना क्यों लौट आया। आप समझ रहे हैं? और ये जब लौट आया तो उसका प्रभाव यहाँ तक पड़ा कि जब अगली यात्रा शुरू होनी थी तो पौलुस और बरनबास के बीच में जो यहाँ सेवा करने आए झगड़ा हो गया कि पौलुस कहता था कि ये जो हमें छोड़ के आया है इसको अब साथ नहीं ले जाएंगे, बरनबास कहता था कि ले जाएंगे, और फिर उनमें टंटा हुआ और वो अलग अलग हो गए। ये एक सामान्य बात नहीं थी। हम नहीं जानते कि क्या कारण था, परमेश्वर के आत्मा ने नहीं लिखा। देखिए जब मैं इस भाग पर मनन कर रहा था ना तो एक बात समझ में आती है, परमेश्वर का वचन है ना लोगों की कमियों को, गलतियों को जो उनके जीवन में हुई है ना, वो उघाड़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं बताता है, या परमेश्वर का वचन लोगों की गलतियों को शर्मिंदा करने के लिए कभी नहीं बताता। हम नहीं जानते, मैं नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ पर यूहन्ना मरकुस ने कुछ गलती हुई क्या हुआ, पर यूं बताना चाहता हूँ परमेश्वर के आत्मा ने उस बात को भेद ही रखा। जब आप फिलोमोन की पत्री पढ़ेंगे तो 19 समूह के बारे में भी हम जब पढ़ते हैं तो वहां पर नहीं लिखा है कि वो क्या करा था उसने। बाइबल विद्वानों का मानना है शायद उसने चोरी की थी, लेकिन परमेश्वर का वचन नहीं बताता है कि उसने चोरी की थी या किस प्रकार से फिलेमोन की हानि की थी। बस पौलुस इतना ही कहता है कि हानि की थी वो मैं भर दूंगा। देखिए परमेश्वर का वचन हमें एक महत्वपूर्ण पाठ सिखाता है। हमें एक दूसरे विश्वासी भाई बहनों की कमियों, गलती, अपराधों को जब उनसे होते हैं ना तो उसे उस पर पर्दा डालना है, उसे ढांपना है, उसे उघाड़ना नहीं। जब आदम हवा ने पाप किया परमेश्वर ने उन्हें वस्त्र बना के दिए। परमेश्वर चाहता तो उन्हें नंगा भी रख सकता था कि जीवन भर इस लज्जा के साथ रहो, परमेश्वर ने ऐसा नहीं किया। प्रियो, हम हम कैसे देखते हैं? हम अपने विश्वासी भाई बहनों को क्या उनके जीवन में हुई गिरावटों के अनुसार उनको तोल कर देखते हैं क्या? मैं बताता हूँ परमेश्वर का वचन इसका समर्थन नहीं करता। यही यूहन्ना और मरकुस, उसने बाद में चलकर मरकुस का सुसमाचार लिखा। यही व्यक्ति बाद में फिर पौलुस के साथ मिलकर सेवा करता है। किसी भी विश्वासी की एक गिरावटें या कुछ गिरावटें उसके जीवन को निकम्मा नहीं बना देती। परमेश्वर अपने अनुग्रह में, प्रेम में उससे फिर सामर्थ्य के साथ उपयोग कर सकते हैं। इस पाठ को हम सीखते हैं। प्रभु सहायता करे, अपने वचन की ओर पढ़े, सुने जाने पर आशीष दे और इसके अनुसार करने के लिए आपकी और मेरी मदद करे। प्रभु के नाम की महिमा। कोई भी भाई प्रार्थना करे और सभा को समाप्त करे।